तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पुरानी से पुरानी दर्द, थकान और यहां तक कि भरे हुए शुगर का इलाज आपकी रसोई के शेल्फ पर अब भी मौजूद है? जी हां, आपने सही सुना। हमारी आदत बन चुकी है कि जरा सी भी तकलीफ हो तो हम सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ भागते हैं, मुट्ठी भर गोलियां निगलते हैं और दवाइयों पर लाखों खर्च करते हैं, जिनका एक ही काम होता है, एक बीमारी को ठीक करना और दूसरी को पैदा करना। लेकिन इतिहास गवाह है कि पुराने जमाने में लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते थे, वो भी सिर्फ उन चीजों के सहारे जिन्हें आज हम महज सब्जी में खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम खाने को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाले हैं। हम बात करेंगे 4 ऐसी चमत्कारी, शक्तिशाली मसालों की, जिन्हें अब विज्ञान भी कई महंगी दवाइयों से ज्यादा असरदार मानने लगा है। आप जानेंगे कि इन्हें सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि दवाई की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या आप उस राज को जानने के लिए तैयार हैं, जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां छिपाती हैं? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यह सफर बहुत मसालेदार होने वाला है। इससे पहले कि हम मसालों के डिब्बे खोलें, आइए एक पल के लिए इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। हजारों साल पहले इन मसालों की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। ये वो मसाले थे जिनकी वजह से युद्ध हुए, नए महाद्वीप खोजे गए और बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। प्राचीन भारत और चीन के वैद्यों को आइबुप्रोफेन या एंटीबायोटिक्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो ये बखूबी जानते थे कि सूजन इन्फ्लेमेशन को कैसे रोकना है या इन्फेक्शन को कैसे खत्म करना है। आयुर्वेद में मसालों को भोजन की आत्मा और उपचार का मुख्य साधन माना जाता है। आधुनिक विज्ञान लंबे समय तक इन दादी माँ के नुस्खों पर संदेह करता रहा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में माइक्रोस्कोप और क्लिनिकल रिसर्च से लैस होकर वैज्ञानिकों को यह स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ीदा दोहा। इन जड़बडोछों और पाउडर में एक अविश्वसनीय बायोकेमिकल शक्ति छिपी हुई है। दरअसल प्रकृति ने इनमें सैकड़ों ऐसे सक्रिय यौगिकों, एक्टिव कंपाउंड्स को भर दिया है, जो हमारे शरीर के साथ तालमेल, सिनर्जी बनाकर काम करते हैं, न कि उसके खिलाफ। और अब हम इन शानदार 4 मैग्निफिसेंट 4 को विस्तार से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मसालों के असली बादशाह से, जिसे एशिया में गोल्डन गॉडेस यानी स्वर्ण देवी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं, जाहिर है, हल्दी की। आपने वह चमकीला पीला पाउडर तो जरूर देखा होगा, जो जिस भी चीज को छूता है उसे रंग देता है। पर इसकी असली शक्ति इसके रंग में नहीं, बल्कि कैरक्यूमिन, कर्क्यूमिन नाम के एक अद्भुत तत्व में छिपी है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे अणु, मॉलिक्यूल की, जो आपके शरीर की कोशिकाओं में घुसकर सूजन, इन्फ्लेमेशन के मेन स्विच को ही बंद कर देता है। पुरानी सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट किलर है, जो आज की अधिकांश बीमारियों की जड़ है, चाहे वह गठिया हो, दिल की समस्याएं हो या यहां तक कि अल्जाइमर भी। करक्यूमिन इतनी जबरदस्त शक्ति से काम करता है कि कुछ शोधों में इसकी तुलना मजबूत एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं से की गई है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पेट जलने या खराब होने का कोई खतरा नहीं होता। ये कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध बायोकेमिस्ट्री है। आइए अब हम समझते हैं कि हल्दी, टर्मेरिक, खास तौर पर हमारे दिमाग को कैसे लाभ पहुंचाती है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि करक्यूमिन करक्यूमिन दिमाग के एक खास हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है, जिसे न्यूरोट्रोफिक फैक्टर कहते हैं। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप इसे अपने दिमाग की कोशिकाओं, न्यूरॉन्स के लिए एक पोषक खाद समझिए। यह हमारे दिमाग को नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करता है। शोध ये दर्शाते हैं कि जिन देशों में, जैसे कि भारत में, हल्दी का सेवन रोजाना किया जाता है, वहां पश्चिमी देशों की तुलना में दिमागी कमजोरी, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम होता है। इससे यह उम्मीद जगती है कि अगर हम इस मसाले को अपने भोजन में शामिल करते हैं,
तो हम लंबी उम्र तक अपने दिमाग को तेज और सक्रिय रख सकते हैं। हमने हमेशा सुना है कि तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स, दोबारा नहीं बनती, लेकिन ये सुनहरा पीला मसाला इस बात को गलत साबित करता है। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो लगभग हर घर की कहानी है, हमारे जोड़ों के दर्द की। दुनिया भर में करोड़ों लोग हर सुबह घुटनों या कमर के असहनीय दर्द के साथ जागते हैं। आर्थराइटिस, गठिया, अब एक महामारी बन चुका है, और यहीं पर हल्दी एक बार फिर एक प्राकृतिक रक्षक के रूप में सामने आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों पर एक खास शोध किया गया, और इसके परिणाम देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। करक्यूमिन का अर्क लेने वाले समूह ने दर्द और सूजन कम करने में मानक एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं, स्टैंडर्ड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन का उपयोग करने वाले समूह से भी बेहतर परिणाम दिखाए। जरा सोचिए, लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली गोली निगलने के बजाय आप बस अपने दोपहर के भोजन में एक स्वादिष्ट मसाला मिला सकते हैं। क्या यह प्रकृति का किसी चमत्कार से कम है? मगर यहां एक बहुत बड़ा पेंच है, एक ऐसी जरूरी बात जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या बताना भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार लोग निराश हो जाते हैं। दरअसल बात यह है कि करक्यूमिन, जो हल्दी का मुख्य तत्व है, अपने आप में शरीर द्वारा बहुत मुश्किल से अवशोषित अब्सॉर्ब हो पाता है। आप चम्मच भर हल्दी खा सकते हैं, लेकिन यह बिना कोई फायदा पहुंचाए आपके शरीर से बस गुजर जाएगी। इसकी सुपर पावर को ऑन करने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत होती है, और यह चाबी है हमारी साधारण काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसमें पिपेरिन, पाइपराइन नामक एक तत्व होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है। 2000%। इसके अलावा हल्दी को फैट, वसा भी बहुत पसंद है। इसलिए अगर आप सिर्फ पीला चावल नहीं, बल्कि हल्दी का असली औषधीय मेडिसिनल लाभ चाहते हैं, तो हमेशा हल्दी को एक छुटकी काली मिर्च और एक चम्मच जैतून, ऑलिव या नारियल तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। यही वो सुनहरा नियम है जो एक साधारण मसाले को शक्तिशाली दवा में बदल देता है। अब हम अपनी सूची के दूसरे नायक की बात करते हैं। अगर हल्दी टर्मरिक राजा है, तो अदरक, जिंजर, उसका वफादार भाई है। मजे की बात यह है कि ये दोनों वास्तव में एक ही बोटेनिकल परिवार के सदस्य हैं, यानी रिश्तेदार हैं। अदरक को हम सब उसके तेज तीखे स्वाद के लिए जानते हैं, और इसी जलन या तीखेपन में इसकी असली शक्ति छिपी है। इसमें मौजूद मुख्य सक्रिय तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट, है जिंजरॉल, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। क्या आपको कभी उल्टी जैसा महसूस हुआ है, या सफर में चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस? उन महंगी नींद लाने वाली ड्राउजीनेस इंड्यूसिंग गोलियों को अब भूल जाइए। अदरक इनसे बेहतर और तेजी से असर करता है। नाविक, सेलर्स सदियों से इसका इस्तेमाल इसलिए करते रहे हैं ताकि वे समुद्र में मछली को अपना खाना न खिला दें, यानी उन्हें उल्टी न हो। और आज के आधुनिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं। अदरक की छोटी सी मात्रा भी आपके भड़कते हुए पेट को शांत कर सकती है, चाहे वह मोशन सिकनेस हो या फिर मॉर्निंग सिकनेस, सुबह की मतली। लेकिन अदरक सिर्फ पेट को शांत करना ही नहीं जानती, यह दर्द से लड़ने वाला एक सच्चा योद्धा है। खिलाड़ियों, जरा ध्यान से सुनिए। रिसर्च में यह साबित हुआ है कि अदरक का सेवन ट्रेनिंग के बाद होने वाले मांसपेशियों के दर्द को काफी हद तक कम कर देता है। यह किसी इंजेक्शन की तरह तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप इसे रोज खाते हैं, तो दर्द धीरे धीरे दिन ब दिन कम होता जाता है। और महिलाओं के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने यह साबित कर दिया है कि अदरक का पाउडर मासिक धर्म के दर्द में उतना ही प्रभावी है जितनी कि बाजार की मशहूर दर्द निवारक दवाइयां। जरा सोचिए, न कोई केमिकल, न पेट के लिए कोई साइड इफेक्ट, सिर्फ इस प्राकृतिक जड़ का शुद्ध लाभ। प्रकृति ने हमारी देखभाल किसी भी लेबोरेटरी से बेहतर की है। आइए
हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे हम सब डरते हैं, कैंसर या कर्क रोग। बेशक ये कहना गैर जिम्मेदाराना होगा कि अदरक अकेले कैंसर का इलाज कर सकता है, लेकिन विज्ञान सक्रिय रूप से 6 जिंजरोल नामक एक यौगिक का अध्ययन कर रहा है जो कच्चे अदरक में पाया जाता है। प्रयोगशाला अध्ययनों से पता चलता है कि यह यौगिक कैंसर विरोधी गतिविधि रखता है। यह एक तरह से हानिकारक कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने से रोकता है। विशेष रूप से आंत के स्वास्थ्य से जुड़े अध्ययनों में दिलचस्प परिणाम सामने आए हैं। अदरक का नियमित सेवन बड़ी आंत में सूजन, इन्फ्लेमेशन के मार्कर को कम करने में मदद करता है, जो बेहतरीन रोकथाम है। यह वह उदाहरण है जब आपका भोजन वास्तव में आपकी सुरक्षा बन जाता है। तो अदरक के अधिकतम फायदे उठाने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसका जवाब है ताजे अदरक की जड़। यह सबसे बेहतरीन है। आप इसे कद्दूकस करके सीधे अपनी चाय में डाल सकते हैं, लेकिन एक जरूरी टिप याद रखें, इसे तुरंत खौलते हुए पानी में न डालें। पानी को लगभग 80 डिग्री तक ठंडा होने दें, ताकि इसके जरूरी विटामिन और एसेंशियल ऑयल्स, जरूरी तेल नष्ट न हो। इसमें नींबू और थोड़ा शहद मिला दीजिए और आपको इम्यूनिटी के लिए एक जबरदस्त नुस्खा मिल जाएगा। ये खासकर सर्दी जुकाम के मौसम में बहुत असरदार होता है। अदरक पसीना लाने का काम करता है और यह शरीर को अंदर से गर्म करके असल में वायरस को बाहर निकाल देता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, तो अदरक का एक गाढ़ा घोल या काढ़ा आपको चीनी और पैरासिटामोल से भरे कोल्ड पाउडर की दवाइयों से भी तेजी से ठीक कर सकता है। हमारी लिस्ट का तीसरा मसाला आराम, गर्माहट और बचपन की याद दिलाता है, लेकिन इस मीठी महक के पीछे बढ़ी हुई शक्कर यानी हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला एक जबरदस्त उपाय छिपा है, और यह है दालचीनी। मगर यहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। हर दालचीनी एक जैसी नहीं होती। सुपरमार्केट में सस्ते पैकेटों में बिकने वाली अधिकतर दालचीनी दरअसल कैसिया होती है, जो असली दालचीनी की चाइनीज नकल है। यह भी थोड़ी फायदेमंद होती है, लेकिन इसमें कुमरिन की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए बड़ी मात्रा में खाने पर यह आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। असली और बेहतरीन दालचीनी सीलोन, श्रीलंका की होती है। यह थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन और नाजुक होती है, और इसकी स्टिक की बनावट परतदार होती है। अगर आप दालचीनी को किसी भी तरह के इलाज या सेहत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमेशा सीलोन दालचीनी ही खरीदें। इसके पैकेट पर सिनेमोमम वेरम लिखा होना चाहिए। तो दालचीनी की असली सुपर पावर क्या है? यह डायबिटीज के मरीजों के लिए और वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन दोस्त है। दालचीनी चालाकी से हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है। यह इंसुलिन की तरह काम करती है और कोशिकाओं को प्रेरित करती है कि वे ब्लड से ग्लूकोज को तेजी से सोख लें। शोध रिसर्च के नतीजे सचमुच चौंकाने वाले हैं। रोजाना सिर्फ आधी छोटी चम्मच दालचीनी का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल 10 से 29% तक कम हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे लोगों के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बस इसे अपनी सुबह की दलिया, पोरेज पर छिड़कना है या कॉफी में मिलाना है, और आपका शरीर एकदम घड़ी की तरह काम करना शुरू कर देता है। यह शुगर को फैट के रूप में जमा करने के बजाय उसे तुरंत ऊर्जा के लिए जलाने लगता है। दालचीनी आपके दिल की सेहत का भी खास ध्यान रखती है। दिल की बीमारियां दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है, और अक्सर हम इसका दोष कोलेस्ट्रॉल को देते हैं। तो यहां दालचीनी काम आती है। ये बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद करती है, जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखती है। ये आपकी रक्त वाहिकाओं को साफ रखने का काम करती है। दालचीनी का नियमित सेवन खून को गाढ़ा होने से रोकता है और ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार में सुधार करता है। यह एक आसान सी आदत है जो लंबे समय में आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा
या स्ट्रोक से बचा सकती है। और मानिए, यह सख्त डाइट करने या ढेर सारे साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयां जैसे स्टेटिन लेने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और बेहतर है। दालचीनी का एक और अद्भुत गुण है जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगस से इसका मुकाबला करना। दालचीनी के तेल का उपयोग सदियों से श्वसन संक्रमण यानी सांस की बीमारियों के इलाज में होता रहा है। कई शोधों में यह साबित हुआ है कि दालचीनी साल्मोनेला साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे खतरनाक जीवाणुओं की वृद्धि को भी रोकती है। यह एक प्राकृतिक परिरक्षक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अगर इसे खाने में मिलाया जाए तो खाना लंबे समय तक खराब नहीं होता और हमारे शरीर में यह कैंडिडा कैंडिडा नामक फंगस से लड़ने में मदद करती है, जो अक्सर मीठा या चीनी ज्यादा खाने से बढ़ जाता है। इसलिए जब आप अपनी मिठाई या डेसर्ट में दालचीनी डालते हैं तो आप न केवल उस व्यंजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करते हैं, बल्कि अपनी आंतों की माइक्रोफ्लोरा को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारा चौथा मसाला, जो स्वास्थ्य का एक छोटा मगर बहुत बड़ा सिपाही है, वह है लौंग। ज्यादातर लोग इसे बस एक खुशबूदार चीज मानते हैं, जिसे खाने में या अचार में डाला जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के मामले में लौंग दुनिया का निर्विवाद चैंपियन है। एक ओरैक स्केल होता है, जो ये मापता है कि कोई खाद्य पदार्थ फ्री रेडिकल्स से कितनी अच्छी तरह लड़ सकता है। इस स्केल पर लौंग ब्लूबेरी और गोजीबेरीज जैसे सुपरफ्रूट्स को भी पीछे छोड़ते हुए अपने सभी प्रतियोगियों को आसानी से हरा देता है। लौंग शुद्ध जवानी और यौवन का भंडार है। फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को नष्ट करके बुढ़ापा लाते हैं और लौंग इन्हें एक मजबूत ढाल से रोक देता है। अगर आपको कभी दांत में दर्द हुआ है तो आपने शायद लौंग चबाने की सलाह जरूर सुनी होगी, और ये कोई झूठी बात नहीं है। लौंग के तेल में यूजेनॉल होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक एनेस्थेटिक, दर्द निवारक और शक्तिशाली एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। आज भी दंत चिकित्सक डेंटिस्ट यूजेनॉल आधारित दवाओं का उपयोग करते हैं। लौंग सिर्फ दर्द से राहत नहीं देती, बल्कि यह मुंह के अंदर उन बैक्टीरिया को भी खत्म करती है जो कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का कारण बनते हैं। क्या आप बिना किसी रसायन केमिकल की ताजी सांसें और स्वस्थ दांत चाहते हैं? तो च्युइंग गम के बजाय बस खाने के बाद एक लौंग का दाना चबा ले। यह मुंह के सभी कीटाणुओं को तुरंत मार देगा और आपके मसूड़ों को मजबूती भी देगा। पर लौंग का फायदा केवल मुंह तक ही सीमित नहीं है। यह इससे आगे जाकर हमारे पेट और आंतों तक पहुंचता है। यह प्रकृति में मौजूद सबसे शक्तिशाली परजीवी नाशक, एंटी पैरासिटिक औषधियों में से एक है। लौंग में परजीवियों के अंडों की बाहरी परत को घुलाने की क्षमता होती है, जो कि कई अन्य जड़ी बूटियां नहीं कर पाती हैं। जब इसका उपयोग दूसरी औषधियों के साथ मिलकर किया जाता है, तो यह शरीर को इन अनचाहे मेहमानों से पूरी तरह से मुक्त करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे हमें भारी भोजन को पचाने और पेट के फूलने, ब्लोटिंग से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। अगर आपने त्योहारों की दावत में ज्यादा खा लिया है, तो लौंग की चाय आपको किसी भी एंजाइम सप्लीमेंट से ज्यादा बेहतर तरीके से राहत देगी। इसके अलावा क्लोव आपके जिगर, लिवर का सबसे पक्का दोस्त है। लिवर हमारा मुख्य फिल्टर है और यह खाने और आसपास के वातावरण से मिलने वाले जहरीले पदार्थों, टॉक्सिन्स के निशाने पर हमेशा रहता है। जानवरों पर किए गए शोध स्टडीज से पता चला है कि लौंग में मौजूद यूजेनॉल लिवर की सूजन, इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। और तो और यह सिरोसिस, गंभीर लिवर क्षति में भी सुधार लाने में सहायक है। जाहिर है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप शराब पीना शुरू कर दें और उसे लौंग के साथ खाएं। लेकिन हाँ, इसे अपने आहार में शामिल करना उस ऑर्गन के लिए बेहतरीन समर्थन है जो 24 घंटे 24/7 काम करता रहता है। यह लौंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है,
जिससे लिवर को और ज्यादा आजादी से सांस लेने और बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलता है। अब सुरक्षा, सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि इतनी शक्तिशाली चीजों के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर चीज दवा भी है और जहर भी। यह सब उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। मसाले बहुत ही सांद्रित, कंसंट्रेटेड होते हैं। एक ही दिन में ठीक होने की उम्मीद में इन्हें बड़े चम्मचों से न खाएं। हल्दी के लिए एक दिन में लगभग एक छोटा चम्मच, टीस्पून सामान्य मात्रा है। दालचीनी की मात्रा भी एक छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, खासकर यदि आप कैसिया कैसिया दालचीनी का उपयोग कर रहे हैं। अदरक, जिंजर सुरक्षित है, लेकिन अधिक मात्रा में यह पेट में जलन या एसिडिटी पैदा कर सकता है। और हाँ, लौंग, क्लोव बहुत शक्तिशाली होती है। रोजाना बस 2 कलियां ही काफी हैं। यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही है या रक्त पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर्स ले रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मसाले इन दवाओं का असर बढ़ा सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में कैसे शामिल करें। चिंता मत कीजिए, इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। अपने लिए एक आसान सा मैजिक मिक्स तैयार कर लीजिए। हल्दी, अदरक पाउडर और दालचीनी को बराबर मात्रा में मिलाएं और उसमें चुटकी भर काली मिर्च भी डाल दें। इस मिश्रण को आप सुबह अपनी स्मूदी में, ओट्स में या बस गर्म पानी और नींबू के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इसमें आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, लेकिन इसके फायदे सुनकर आपका शरीर खुद आपको धन्यवाद करेगा। फिर चाहे वो भरपूर ऊर्जा हो, साफ त्वचा हो या बेहतरीन पाचन तंत्र। लौंग, क्लोव का इस्तेमाल बेहतर होगा कि आप अलग से करें, जैसे कि चाय में या किसी भी डिश में, क्योंकि इसका स्वाद काफी तेज होता है और यह पूरे मिक्स पर हावी हो सकता है। इन मसालों की शक्ति को एक साथ लाने वाला एक शानदार और मशहूर नुस्खा है, जिसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है। इसे योगी और लंबी उम्र जीने वाले लोग रोजाना पीते हैं। 1 गिलास सामान्य या प्लांट बेस्ड पौधे आधारित दूध गर्म करें। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और दालचीनी की 1 डंडी डालें। इसे अच्छी तरह उबलने दें। फिर इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी या नारियल का तेल और स्वाद के अनुसार शहद मिलाएं। इस शक्तिशाली पेय यानी एलिक्सिर को रोज रात को सोने से पहले पिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि यह आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत करता है, दिन भर में शरीर में जमा हुई सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपको एक गहरी, आरामदायक और तरोताजा करने वाली नींद देता है। इसे केवल 1 सप्ताह तक लगातार आजमाएं और आप अपने स्वास्थ्य में आया जबरदस्त बदलाव खुद महसूस करेंगे। हम अक्सर छोटी समस्याओं के लिए बड़े और जटिल समाधान खोजते हैं। हमें लगता है कि अच्छा स्वास्थ्य बहुत महंगा और कठिन है, लेकिन प्रकृति बहुत समझदार है। उसने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है। ये 4 मसाले, हल्दी, अदरक, दालचीनी और लौंग, बड़े स्वास्थ्य की छोटी चाबियां हैं। इन्हें हजारों सालों के इतिहास और आधुनिक विज्ञान दोनों ने परखा है। ये हर किसी के लिए उपलब्ध है। दवाओं के मुकाबले इनकी कीमत न के बराबर है, और सबसे जरूरी बात, ये हमें अपने शरीर की जिम्मेदारी वापस सौंपते हैं। बस एक छोटी सी शुरुआत करें। आज ही अपनी थाली में सेहत की एक चुटकी शामिल करें और कल आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। तो दोस्तों, अब हमने पर्दा हटा दिया है। जिन चीजों को हम सिर्फ खाने की सामग्री मानते थे, वो असल में बीमारियों और बढ़ती उम्र के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार है। हल्दी सूजन को खत्म करती है, अदरक पाचन और इम्यूनिटी को फिर से शुरू करता है, दालचीनी शुगर लेवल को नियंत्रण में रखती है और लौंग हमारी कोशिकाओं को टूटने से बचाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की शक्ति बढ़ाते हैं। आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, बल्कि हर निवाले के साथ अपना इलाज कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मसाले कोई जादू की छेड़ीरी डिश नहीं है जो सालों की बुरी आदतों को एक बार में मिटा दे।
ये एक ऐसा उपकरण है जो तभी काम करता है जब आप इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। कोशिश कीजिए कि इन्हें कम से कम 1 महीने के लिए अपने आहार में शामिल करें और देखिए क्या बदलाव आता है। क्या आपका दर्द कम हुआ? क्या आप में ज्यादा ऊर्जा आई? इसके बारे में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो आखिर तक देखा। अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद था तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और घंटी बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप सेहत के रहस्यों पर नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा मसाला आपकी किचन में पहले से मौजूद है और आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? या शायद आपके पास कोई अपना गुप्त नुस्खा हो? कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए साथ मिलकर सेहत का ज्ञानकोश बनाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।